ओ माय गॉड, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मूवी के एंड के बारे में सोच के। मतलब जिस ट्विस्ट पर ये मूवी एंड हुई है वो खतरनाक थी। आई मीन अगर पूरी मूवी में कुछ अच्छा था तो वो मूवी का एंड ही था। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन सोदरबर्ग ने, जो कि इंडिया में रिलीज हुई 4 अप्रैल 2025 को। एंड शॉकिंगली इनकी एक और मूवी 4 अप्रैल को ही रिलीज हुई है जिसका नाम है ब्लैक बैग। बट आई डिसाइडेड टू वॉच दिस मूवी इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि एक हॉरर मूवी थी और भैया नाम भी काफी इंटरेस्टिंग था, प्रेजेंस। सो आई फेल्ट अट्रैक्टेड। एंड स्टीवन सोदरबर्ग हमेशा हमारा दिमाग हिला देते हैं क्योंकि वो कुछ इसी तरीके की मूवीज हमेशा बनाते हैं। 2018 में मैंने इनकी एक अनसेन नाम की मूवी देखी थी जो कि सच में अनसेन थी। मूवी तो अनसेन थी, इसकी डायरेक्शन भी थी क्योंकि इसे कोई डायरेक्टिंग कैमरा से रिकॉर्ड नहीं किया गया था। इसे इन्होंने शूट किया था फुल्ली आईफोन 7 से, इसलिए ये और भी ज्यादा न्यूज में आ गई थी उस वक्त। सो अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखिए, हमने उसका रिव्यू भी कर दिया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस मूवी की स्टोरी फोकस करती है एक परिवार पर जो कि हाल ही में एक घर में शिफ्ट होते हैं क्योंकि इनकी बेटी किसी हादसे से गुजरी है। बट द मोमेंट दिस फैमिली गेट्स इनटू द हाउस, इनकी बेटी को हमेशा किसी चीज के प्रेजेंस के बारे में फील होता रहता है। क्या है ये प्रेजेंस और इनकी बेटी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से उनको अपना घर शिफ्ट करना पड़ा। कुछ इसी स्टोरी को 1.5 घंटे में अल्ट्रा वाइड लेंस से, एक यूनिक डायरेक्शन स्टाइल से और एक यूनिक पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करती है मूवी जिसका नाम है प्रेजेंस। It's suffering just like you are. दोस्तों ढेर सारे मच वॉच मूवीज और सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 650 में, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 रुपीज में। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। एक और छोटा अपडेट दोस्तों, अगर आप लेटेस्ट हॉलीवुड मूवी रिलीजेस, ट्रेलर्स और ओटीटी के ऑफर्स से अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 5 मिनट्स इन द मूवी और आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल होगा कि ये कैसे अजीब कैमरा एंगल से मूवी दिखाई जा रही है और आखिर क्या दिखाया जा रहा है। एक ही रूम का हर एक कोना क्यों दिखाया जा रहा है, अल्ट्रा वाइड लेंस में क्यों दिखाया जा रहा है। 1 मिनट के लिए ऐसा लगा भैया पैसा बर्बाद, ये मूवी बहुत बकवास होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, 15 मिनट के बाद आपको एहसास होता है कि भैया आखिरकार डायरेक्टर क्या दिखाना चाह रहे थे। और अगर आपको मूवी का स्पॉइलर नहीं चाहिए, मैं पूरा स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट मूवी के कुछ हिस्से हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि कहीं ना कहीं मूवी के स्पॉइलर हो सकते हैं, तो स्पॉइलर अलर्ट। मूवी के 15 मिनट के बाद आपको एहसास होता है कि ये मूवी डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि मूवी में मौजूद किसी प्रेजेंस के पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही है। और मूवी के एंड तक हमें लगता है कि ये एक डेविलिश प्रेजेंस या कोई आत्मा हो सकती है जो कि कुछ खतरनाक करेगी इस फैमिली के साथ। एंड ऑलमोस्ट मूवी का 1 घंटा हो जाता है और कुछ भी नहीं दिखता। एंड आई वाज लाइक अभी 20 मिनट बचा है भैया, अब क्या ही दिखाएगा मूवी में। एंड भैया मूवी का सिर्फ 2 मिनट बचा था एंड आई वाज लाइक अब क्या दिखाएगा 2 मिनट में। एंड देन वी सी द ट्विस्ट, कुछ ऐसा ट्विस्ट जो कि हमें शॉक कर देता है। 1 सेकंड के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी और रोंगटे खड़े हो गए थे। आई मीन कुछ इस तरीके का एंडिंग है मूवी का। मूवी का एंडिंग इतना शॉकिंग था कि बिलीव करना मुश्किल था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। और जब आप सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो आपको मूवी समझ में आती है। आप ये समझते हैं कि जो मूवी के स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में दिखाया जा रहा था वहां पर कहीं ना कहीं हिंट्स दबे पड़े हुए थे और सारे डॉट्स को मूवी के एंड में कनेक्ट किया जाता है। आई मीन मूवी की एंडिंग बहुत अच्छी थी, नो डाउट, बट मेरा प्रॉब्लम मूवी के 1.5 घंटे से था जो बहुत स्लो बर्निंग था, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था। एंड देयर वाज दिस पॉइंट इन द मूवी जहां पर बार बार एक्स्ट्रा वाइड लेंस में पूरे घर के ऊपर नीचे के हिस्सों को दिखाया जा रहा था, जो कि 1 मिनट के लिए मैं देख देखकर लिटरली इरिटेट हो गया था क्योंकि भैया मूवी का 15 मिनट सिर्फ ऊपर नीचे अल्ट्रा वाइड लेंस में घर को दिखाने में ही चला गया। आई मीन नो ऑफेंस टू द डायरेक्टर, बट अगर ये मूवी में थिएटर में नहीं देख रहा होता तो शायद से मैं भाग जाता। लेकिन भैया मेरे पैसे हटके पड़े हुए थे तो मैंने बोला एंडिंग तक देख ही लेते। और एंडिंग इसलिए भी देखना था क्योंकि मुझे जानना था कि भैया आखिर है क्या ये चीज। बट यही चीज अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह में देखोगे ना तो मुझे लगता है कि आप स्टार्टिंग के 5-10 मिनट देखकर मूवी स्किप कर दोगे। अच्छा, मूवी में कई बार ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जहां पर मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवी सीरीज की वाइब आ रही थी। आई मीन कुछ वैसा ही थीम था मूवी का और कुछ वैसा ही बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट। वेल, अगर मुझे इस मूवी को किसी मूवी के साथ में कंपेयर करना होगा तो मैं सिक्स्थ सेंस मूवी के साथ में कंपेयर करूंगा जिसको एम नाइट शैमलन ने बनाया। अच्छा, सिक्स्थ सेंस में एक चीज थी कि मूवी का एंडिंग तो शॉकिंग था ही, लेकिन मूवी का स्टार्टिंग का जितना भी हिस्सा होता है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। आई मीन एक बच्चा जिसे डेड लोग दिखाई देते हैं और थ्रू आउट द मूवी में काफी सारी चीजें होती हैं। तो स्टार्टिंग तो अच्छी थी ही, एंडिंग और अच्छी थी। अब इसी चीज को इस मूवी के साथ में कंपेयर करेंगे तो स्टार्टिंग का 1.5 घंटा उतना खास नहीं था, सिर्फ एंडिंग अच्छी थी। एंड अगेन सिक्स्थ सेंस में जो भी एंडिंग दिखाई जाती है वो एक सेंस बनाती है। इस मूवी में जो एंडिंग दिखाया जाता है उसको हमें एक थियरी के साथ में पचाना पड़ता है कि ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ, मगर क्या रियली ऐसा हो सकता है? ये सारी चीजें एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करती है। और इसीलिए ताकि हम इस चीज को पचा सके, मूवी में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर को डाला गया है जो कि वो चीज हमें जस्टिफाई कराती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अगर उस कैरेक्टर को मूवी से निकाल देंगे तो मूवी हमें समझ में भी नहीं आएगी। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। अगर मूवी की एंडिंग इतनी शॉकिंग नहीं होती, रोंगटे खड़े कर देने वाली नहीं होती, तो मैं इसे 6.5 नहीं 6 रेट करता। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।